right? आ रही है ना आप लोग को? Just a second. Just a second. Just a second. Hello. Can you hear all? Yes, sir. Okay, ठीक है. तो नेक्स्ट है फिर आपके पास कि factor to be considered, right? Before selecting the material, what sort of factors you need to consider before selecting any material, right? तो sorry, तो ये मटेरियल्स होते हैं नेचुरल होने चाहिए, नेचुरल, प्लेंटीफुल और रिन्यूएबल. मतलब नेचुरली अवेलेबल होना चाहिए, काफ़ी होना चाहिए और रिन्यूएबल भी होना चाहिए. भाई अगर काफ़ी नहीं होगा तो क्या है कि उसकी एडल्ट्रेशन शुरू हो जाएगी. आई मीन्स उसमें मिक्सिंग शुरू हो जाएगी, तो दैट मटेरियल वुड नॉट बी दैट ड्यूरेबल. रिन्यूएबल नहीं होगा तो फिर वही वाली बात आ जाएगी कि फिर आप कन्वेंशनल की तरफ भागने लग जाओगे. तो इसलिए ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर कंसिडरिंग कि भी नेचुरल हो, प्लेंटीफुल हो, रिन्यूएबल हो. जैसे आर द प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मटेरियल दैट इज रैपिडली रिन्यूएबल such as cork or bamboo. Wood products are also a renewable resource. Many engineering wood products are made from fast-growing trees such as aspen required less wood to make them come, right? तो प्लेंटीफुल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, रिन्यूएबल होना चाहिए. सेकंड जो डिजायर्ड है प्रॉपर्टी या फिर जो आप फैक्टर कंसीडर करोगे, इट इज कि उसका रिसाइकलेबल कंटेंट होना चाहिए. इट शुड बी रिसाइकल्ड, राइट? तो अगर रिसाइकलेबल है तो आप उसके डिमोलिशन के बाद आप दोबारा यूज कर सकते हैं. तो रिसाइकलेबल होना इज अ मस्ट, राइट? देन यू हैव रीयूजेबिलिटी एंड रिसाइकलेबिलिटी. उसी में आ गया कि रिसाइकल कंटेंट का मतलब है कितना रिसाइकल हो सकता है, और रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि पर्टिकुलर मटेरियल की रीयूजेबिलिटी और रिसाइकेबिलिटी कितनी है. ठीक है. रिसाइकल कंटेंट का मतलब है कि सपोज यू हैव अ 100% प्रोडक्ट एंड आउट ऑफ 100% you can recycle only 80%, right? तो that is recycle content. And reusability का मतलब है कि yes that material can be used again. तो उसमें कंटेंट का कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ ये मटेरियल यूज किया जा सकता है. ड्यूरेबिलिटी मतलब कि भाई वही फोर्सेस वगैरह जितने आ रहे हैं वो अप्रोप्रिएट ले, वेदर इसमें उसका डिके ना हो, वेदरिंग ना हो, एंड फोर्स वगैरह जितना भी ले सकता ड्यूरेबल एक्सपेक्ट करते हो, कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल के अंदर एक्सपेक्ट करते हो, वो सारी प्रॉपर्टीज आपकी रिसाइकलेबल मटेरियल के अंदर होनी जरूरी है, राइट? दैट इज योर ड्यूरेबिलिटी. Embodied energy. So the energy used to product. This is the energy used to produce, transport, and install a product or material in the place where it will be used. Right. So choose local products. Embodied energy का मतलब ये है कि आपको कैसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज उस पर्टिकुलर मटेरियल को प्लेस करने मतलब फुली यूटिलाइज कर. भाई आप बहुत दूर से 100 किलोमीटर दूर से लेके आ रहे हो तो वो कोई मतलब की चीज़ नहीं है. आपको उसको यूज़ करने से पहले खुद बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, तो वो कोई मतलब की चीज़ नहीं है, राइट? तो लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो दैट वुड बी कंजर्व और सेव लॉट ऑफ एनर्जी. अब पास में ही है तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको प्रोसेस करने में, राइट? उसके बाद है एयर क्वालिटी. भाई एयर क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. जैसे प्रोडक्ट लाइक कारपेट, प्लाईवुड और ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि प्रोसेसिंग में एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स ट्रांसमिट कर देती है, राइट? तो वो पॉल्यूटेंट्स अगर एयर में जाएंगे तो परेशानी होगी, तो हमको उसका भी ध्यान रखना है. फिर वेस्ट रिडक्शन. आप ऐसा मटेरियल यूज़ करो जो वेस्ट को क्रिएट ना करे ज़्यादा. अगर वेस्ट को क्रिएट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो अच्छा प्रोडक्ट है.
अच्छा मटेरियल है, सॉरी। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट यू शुड टेक केयर बिफोर सिलेक्टिंग द मटेरियल। देखो यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें, एक है डिजायर्ड प्रॉपर्टी फॉर ग्रीन बिल्डिंग, राइट। तो ग्रीन बिल्डिंग के लिए डिजायर्ड का जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टी, तो देयर आर 10 प्रॉपर्टीज। फिर कंसीडर्ड बिफोर सिलेक्टिंग में अब यही प्रॉपर्टी दोबारा नहीं लिखोगे कि भाई यही सारी प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी जो आप डिजायर करते हो, और ये है कि आप क्या सिलेक्ट करते हो, तो आप क्या क्या कंसीडर करोगे। भाई बहुत रिलेटेबल है दोनों चीजें, फिर भी दोनों चीजों में आपको जब लिखोगे या फिर आप वाला आनेंगे तो थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि डिजायर्ड प्रॉपर्टी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, भाई आप एक बात सोचो, आप एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कैसे समझाऊं, हाँ, आप कह रहे हो कि भाई डिजायर्ड मेरी ये है कि उसकी एनर्जी कंटेंट कम ज्यादा से ज्यादा हो, यानी सेविंग ऑफ एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो, राइट। ये तो आपकी डिजायर्ड है। लेकिन आप कोई मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हो ऐसा जो जिसको लाने में 50-60 किलोमीटर का टाइम लग रहा है, 50-60 किलोमीटर डिस्टेंस है, या 2-3-4-5 घंटे लग रहे हैं उसको लाने में एक दूसरे को, आपकी डिजायरेबल प्रॉपर्टी जो थी, जो या आप कंसीडर, जो आप डिजायर कर रहे थे, वो तो आप कह रहे थे कि एनर्जी सेविंग हो। लेकिन जो प्रोडक्ट आप, जो मटेरियल आपने कहा, जो मटेरियल कंसीडर कर लिया, उसको लाने में आपको 5-6-7-8 घंटे लग रहे हैं, तो मटेरियल कहाँ से सेव हुआ। हाँ, समझ लो। तो डिजायर करना और कंसीडर करना, भाई डिजायरेबल तो था कि मुझे कम से कम एनर्जी वाला प्रोडक्ट चाहिए जो ट्रांसमिट करे, या फिर जिसको लाने में एनर्जी कम से कम यूटिलाइज हो, लेकिन वो मटेरियल आपको 100 किलोमीटर दूर है, तो आप ऑल्टरनेटिंग उसका भी ढूंढोगे ना। बात समझे। इस तरीके से कंसीडर करना, डिजायर करना और कंसीडर करने में दो डिफरेंट चीजें, इस चीज को ध्यान रखेंगे। सेकेंड इज योर few more things like energy efficiency, water conservation, ठीक है। जिसमें कि आप देखो, सबसे पहले रिसोर्स एफिशिएंसी आप कैसे डिफाइन करोगे। रिसोर्स एफिशिएंसी को can be accomplished by utilizing the material that meet one or more of the following criteria। ये क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने चाहिए, तब आप कहोगे कि आपकी रिसोर्स जो है वो एफिशिएंट है, यानी रिसोर्स एफिशिएंसी है। रिसोर्स एफिशिएंसी कैन बी अकम्प्लिश्ड, और कह सकते हो कैन बी अटेन्ड बाय दीज फॉलोइंग पॉइंट, जिसमें रिसाइकल्ड कंटेंट, की रिसाइकल कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, सीधी सी बात अभी भी है। नेचुरल होना चाहिए, प्लेंटीफुल होना चाहिए, रिन्यूएबल होना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया। देन रिसोर्स एफिशिएंट, राइट। तो रिसोर्स एफिशिएंट होना चाहिए, यानी इफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विद रिसोर्स एफिशिएंट प्रोसेस एम एट रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब रिसोर्स आपका एफिशिएंट है। लोकली अवेलेबल होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, बिकॉज you can conserve the resources or you can conserve the energy by using certain material, but if you are uh, using that material but they are situated or located or it need to be transported from a very large distance, then the conservation is not there na, energy would be utilized for transporting that material, otherwise conserve the energy na, but you are utilizing it rather than conserving it. So locally availability should be the most important point here. You should take care of that, right? Locally available होना जरूरी है। Then salvage, refurbish और remanufactured होना चाहिए, reusable or recyclable products, right? Then durability should be high, right? As per your conventional materials, you used conventional material, they are durable, that is why you are using it. Like you are using aggregates, your conventional aggregate, they are durable. You are using suppose sand, cement, whatever the concrete, wood, uh, whatever the natural material you are using, they all are durable, that is why we are using them, na? Now you are using recycled material, right? Whatever the material you are using,
they are recyclable, right, or recycled from the natural. Like you are using, suppose in place of aggregates, you are using some plastic aggregates, right? In place of fine aggregate, you are using a proportion of sawdust or wood crumbs, right? So the durability should be different, or durability has to be different, but you should check the durability. It should not vary, or it should not be, कि बहुत ज़्यादा different हो उससे. Different should be appropriate if it is. Otherwise, we will see कि भाई durability should be there, same as that of a conventional material. But if not same, then it should be within the permissible, right? It should not कि आपने भाई बस use कर लिया. Otherwise, the if durability is not taken care of, then the material cannot sustain. And if the material cannot sustain, the whole project would go as a waste. So durability is an important parameter. Then energy efficiency. Energy efficiency can be maximized. Obviously, energy efficiency should be maximized. Now, if it is not maximum, what is the use of using that particular energy, right? Component systems and help reduce energy consumption in building and facilities. तो मेन चीज वही है कि एनर्जी एफिशिएंटली तभी यूज होगी जब उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन आप मिनिमम करके मैक्सिमम आउटपुट दे पाओ. मैक्सिमम यूज करके मिनिमम आउटपुट देना तो वेस्टेज हो गया. तो मिनिमम एनर्जी यूज करें, मैक्सिमम उसका आउटपुट हो गया. इफ दैट इज followed, then you are having a sustainable design, you are having good green building design, right? Water should be conserved, water conservation should be there. Indoor air quality, तो इंडोर एयर क्वालिटी में भी फॉलोइंग क्राइटेरियाज हैं. देखो, लो और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मिनिमम केमिकल एमिशंस होने चाहिए, लो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, VOCs, राइट? मॉइस्चर रेजिस्टेंस होना चाहिए. ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो प्रॉब्लम क्या है ना, आपको पता है ह्यूमिडिटी बढ़ती है, पसीना निकलता है तो डिस्कम्फर्ट होता है, और डिस्कम्फर्ट तो हमें नहीं चाहिए ना. तो इसलिए मॉइस्चर रेजिस्टेंस होना चाहिए. हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेनेंस होनी चाहिए, यानी मटेरियल कंपोनेंट एंड सिस्टम दैट रिक्वायर ओनली सिंपल नॉन टॉक्सिक नॉन वोलेटाइल नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेथड ऑफ क्लीनिंग. सो दीज should be utilized, right? Then उसके बाद affordability can be considered when building product life cost are low. और ये मतलब affordability, मतलब afford कर पाना चाहिए, वो वाली चीजें भी important है. Then we have life cycle assessment, right? We have a life cycle assessment. तो लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या है कि while there are many different approaches to the detailed evaluation of construction material in environmental performance term, there is little disagreement as to aspect of performance which should be definitely considered. तो लाइफ असेसमेंट करने के लिए भी बहुत अलग अलग तरीके हैं एवोल्यूशन करने के लिए. बस यही चीज ये बोल रहा है, सदा इसमें तो कुछ खास है नहीं, right? ठीक है. तो एक बार इसको पढ़िए आप लोग थोड़ा सा, देन वी विल सी कि और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, राइट? कि ये आपका एक्चुअली मटेरियल से रिलेटेड है. हाउ टू चूज द मटेरियल, what should be the desired property of the material, what kind of materials you should choose,